नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करती है और लाइफ के लिए जो लाइफ क्योर की बातें शामिल करती है उसमें भी कंपनी का काम कहते हैं अनलॉकिंग साइंस फॉर लाइफ। साइंस है उसको लाइफ से जोड़ के देखा गया और कहती है जो पार्टनरिंग द कस्टमर जहाँ पे ग्लोबली इनके पास पार्टनर्स की बात है, कहती है ग्लोबली इन द बिजनेस का कामकाज करते हैं। इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट इनके पास लास्ट 2023-24 का यहाँ पे वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, इसको जा करके डीपली स्टडी किया जा सकता है। यदि कंपनी की बात किया जाए ग्लैंस को लेकर तो 161 हाई क्वालिटीज एपीआई प्रोडक्ट की बात कहती है। 700 से ज़्यादा इनके पास प्लस कस्टमर बेस की बात कहती है। 6 ग्लोबल मार्केट जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान, लेथम एंड इंडियाज रॉ की बात भी कहती है, जहाँ पे 3 लोकेशंस ऐसे हैं जहाँ पे आर&डी सेंटर इनके पास प्रेजेंट्स की बातें कहती है। 80 से ज़्यादा की बात ये कहती है कि इनके पास पेटेंट जो हैं वो या तो ऑन्ड हैं या को ऑन्ड की बात उन्होंने शामिल किया है। और इनकी बिजनेस मॉडल पे के लिहाज से यदि देखा जाए, जहाँ कंपनी कहती है कि इनके पास एपीआई इन द सीडीएमओ की बात या फिर एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली चीज़ों को रखा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इनके पास आर&डी और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाली चीज़ें एलाई बस लाइफ साइंस के बारे में जहाँ जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बीएसई ने लिस्टेड कंपनी रहा और इसके पिछले कुछ दिनों की चार्ट ग्राफ में हमने देखा कि लगातार अभी फिलहाल ये ब्रेकआउट करती दिखी है। इसको कहते हैं जो ब्रेकआउट करती हुई स्टॉक की श्रेणी में इसको रखा जाता है या नियर अबाउट कह सकते हैं हायर रन्स के आसपास। लेकिन क्या इनकी बिजनेस मॉडल से कुछ बड़ी हलचल क्रिएट करती है? वहाँ पे ऑन एवरेज जो सेक्टर है वो गिरावट में है, तो इसमें कौन सी ऐसी हलचल चल रही है? केवल और केवल मार्केट सेंटिमेंट के बेसिस पे चल रही है या कुछ और भी आंकड़ा लेके देखिए सवाल आती है जो इस कंपनी को लेकर के अब देखेंगे तो कंपनी का बुक वैल्यू से यदि मार्केट को रेंज को देखें तो 571% की मूवमेंट थी। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है काफ़ी बेटर रहा है, जो कि कह सकते हैं कि अभी भी नियर अबाउट द जो करंट प्राइस है नियर अबाउट बुक वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास की बातें शामिल करता है। इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक स्टॉक की पी को अवलोकन करेंगे तो नियरली 10% से ज़्यादा हाइक की बात कहती है, जहाँ अर्निंग पर शेयर 36 रुपये से ज़्यादा कमाती है। नंबर ऑफ शेयर करीब 12 करोड़ 20 लाख के लिहाज से देखा है करीब 14,600 करोड़ की मार्केट कैप क्रिएट करती है। आरओई आरओसी की आंकड़ा के 21% से लेकर 28% दर्ज करती है। वहीं पे प्रमोटर का जो कंट्रोल है कंपनी में 75% का है। डिविडेंड यील्ड अच्छी खासी पे आउट करती है। यदि रिजल्ट इसका दिसंबर का अपडेटेड होगा तो इन 4 बातों को हम यहाँ पे पहले ही कट कर देते हैं, लेकिन इन डेटाबेस को लेकर के देखिए, मैंने इनको लेकर लिया कि क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ कैसा रहा है, क्वार्टरली प्रॉफिटेबिलिटीज का ग्रोथ कैसा रहा है और ओवरऑल कंपनी जो है इनकम सोर्स जो है कंपनी का वो लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक कितनी परसेंट की सेविंग कर पाती है, जिसमें कि रिवेन्यू प्लस अदर्स ऑफ इनकम की के बिहाफ से जो प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट है उसको अवलोकन किया जाए। तो कंपैरिजन करने के लिए हमने केवल फंडामेंटल ट्रेंड ही नहीं, हमने परफॉर्मेंस ट्रेंड भी अवलोकन किया, जिसमें कि हमने अरविंदो फार्मा हो, सन फार्मा हो, सिप्ला और मैनकाइंड फार्मा जैसे कंपनी को भी आपस में कंपेयर करने की कोशिश किया है। सबसे पहले सवाल आता है कि इनका फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा रहा, तो इनको लेकर देखा गया, कंपनी को लेकर अपडेट निकल के आती है कि 12% रिवेन्यू ग्रोथ की बातें शामिल करता है। और इसको लेकर के हमने इनको आर&डी सेंटर और इन्वेस्टमेंट की बात उन्होंने कहा है कि लैब साइंस जो है वो प्लान कर रहा है, जो रैंप अप जो आर&डी इन्वेस्टमेंट को लेकर के प्लान करती दिख रही है, इनके एक सेंटीमेंट अपडेट की तरफ ले जाएगा। जहाँ पे 12% के आसपास की बातें वहाँ शामिल करते हैं वाई ओ वाई के बेसिस पे, तो क्यू आर क्यू बेसिस पे करीब 6% के आसपास के आंकड़ा को टच करती है। जहाँ तक एनुअली डेटा का सवाल है, एनुअली ट्रेंड का सवाल है, तो एनुअली ट्रेंड जो कंपनी का रहा वो इस हिसाब से ग्रोथ करती नजर आई। और हमने ये जो डेटा लिया है वो गूगल फाइनेंस की हेल्प से कैप्चर किया है, जहाँ पे देखा कि 5% से लेकर के न्यूट्रल तक के आसपास में 2024 का जो आंकड़ा आई वो 23 के मुकाबले थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दर्ज करती दिखी। वहीं पे यदि अभी फिलहाल की सिचुएशन लास्ट 3 क्वार्टर को डेटाबेस को बेस लेके चले तो ये सामने दिखती है कि यहाँ पे करीब करीब 12% से लेकर के 15% तक की वाई वाई ग्रोथ थी। साथ में यदि क्यू आर क्यू की ग्रोथ की चर्चा किया जाए तो वो भी नियरली हमने देखा कि क्यू आर क्यू में सेल्स में 6% और प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट में करीब 44% तक की मूव क्रिएट करती
देखिए जो कि अप ट्रेंड की बात को शामिल करता है। लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक 2274 करोड़ की टर्नओवर रही, जो कि इससे पहले कंपनी ने टर्नओवर इतना इस लेवल पे नहीं क्रिएट किया था। तो बिल्कुल क्रिएट किया था केवल केवल मार्च 24 के दौरान की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर के। इसके लिहाज से कंपनी के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 200 बेसिस पॉइंट की गिरावट रही, तो वहां पे कंपनी नेट प्रॉफिट भी कमा पा रही है, लेकिन अदर सोर्स ऑफ इनकम और जो इंटरेस्ट की बर्डन है उसमें आपस में तालमेल ऐसा बैठता है कि इंटरेस्ट की कोई बर्डन नहीं है कंपनी के पास, क्योंकि ये अदर सोर्स ऑफ इनकम काफी ज्यादा क्रिएट करती दिखी है। सेल्स का नंबर में अप डाउन दोनों दोनों का ट्रेंड जाहिर करता है, तो यहाँ पे अप ट्रेंड था तो बाद में जाकर डाउन ट्रेंड हो जाती है। जबकि स्टॉक प्राइस सीजीआर के लिहाज से करीब करीब एक साल में 37% तक की मूवमेंट क्रिएट किया, तो ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन एवरेज देखा गया 21% से लेकर के 21% तक की बातें को नंबर को साझा करती दिखी है। इसके लिहाज से कंपनी ओवरऑल करीब करीब 19% की सेविंग कर पाती है अपने इस बिजनेस मॉडल को लेकर के। और इसके अलावा यदि हम उन पार्टों को जानने की कोशिश करें जहां पीयर से कंपेयर करने पे कुछ फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में पता चले कि आखिर दोनों कंपनी की फंडामेंटल ट्रेंड कैसा रहा है। देखिए फंडामेंटल ट्रेंड में देखा गया कि हमने इसको कंपेयर किया यदि पीयर से, तो ये सामने देखते हैं कि कुछ कंपनियों के कंपैरिजन यहाँ पे जो निवेशकों का इंटरेस्ट है काफी बुल है, कुछ कंपनियों से थोड़ा सा कम का आंकड़ा भी साझा कर। बट नेट इनकम मार्जिन के लिहाज से देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि जो सन फार्मा जैसे कंपनी, सिप्ला जैसे कंपनी, मैनकाइंड फार्मा जैसे कंपनी जो 21% 17% तक कमाई को सेविंग करती है, वहां पे ये भी कंपनी करीब 19% की सेविंग करती दिखती है। जबकि क्वार्टरली यदि हम सेल्स से लेकर के ग्रोथ तक की बात करें, तो जहां पे अभी लास्ट अपडेट की तरफ देखा जाए तो ये केवल सन फार्मा 1% से लेकर 6% की बातें को शामिल करता है। वहीं पे जो अलायंस लाइफ साइंस है वो 6% से लेकर 44% तक की बातें कहती है। तो वहाँ क्वार्टरली सेल्स यदि की बात किया जाए उसकी तो यहाँ पे देखा गया करीब 9% से लेकर 70% की बातें शामिल करता है। तो वहीं पे 12% से लेकर के 15% तक की कहाँ पे वाई के बेसिस पे डेटाबेस साझा करती दिखी है। ये कुछ पहलू था इसको समझने को लेकर के, जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है कंपनी में FIDI के अलावा आम पब्लिक की अच्छी खासी होल्डिंग है, प्रमोटर भी अच्छी खासी होल्डिंग के साथ 75% के साथ बैठी पड़ी है। तो नेक्स्ट बात कहती है कि पब्लिक होल्डिंग में जो कुछ बड़े निवेशकों का यदि जिक्र किया जाए तो फिलहाल अभी कुछ दिनों से लगातार FI ने बिकवाली किया था इंडियन मार्केट से, तो वो ऐसा यहाँ पे भी दर्ज करती दिखी, जबकि FI के अलावा DI के पास होल्डिंग बरकरार बनती दिखती है। करीब 1.5 लाख से ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है, और इसको लेकर के रिसेंटली अपडेट भी थोड़े दिन पहले की बात है आया था। इसके अलावा कुछ और अपडेट की तरफ ले चलें तो 23 तारीख को इसका अपडेट निकल के आया था। इसको अपडेट को लेकर के यदि हम PPT डेटाबेस के मुताबिक चलें तो इसके मुताबिक कंपनी ने जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया था उसके लिहाज से उन्होंने ग्रोथ रिवेन्यू को लेकर के आंकड़ा दिया कि QoQ में 26% की ग्रोथ थी, तो वहां पे YoY में 12% की ग्रोथ का अंदाजा दर्ज करती थी। इबिटा में देखा गया करीब 40% के आसपास QoQ, तो YoY में करीब 15% के आसपास, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 43% के से लेकर के और YoY में करीब 15% तक के डेटाबेस की बात को साझा करती दिखी है। तो हमने भी इसको एक नज़र कैप्चर करने की कोशिश किया, जहां पे हमने परसेंटेज वाइज कैलकुलेट किया था इस कंपनी को लेकर के। वहां पे लगता है कि कुछ परसेंटेज वाइज में जहाँ पे हमने 44% का आंकड़ा लिया था वहां पे कंपनी ने 43% का, तो बाकी इनको लेकर के हमने इन दोनों को आपस में कंपेयर करने की कोशिश किया है। आगे पड़ाव कहता है कि क्या कंपनी को लेकर के यदि आप हम देख पा रहे हैं कि इनका ग्रोथ को लेकर के जहाँ परफॉर्मेंस 9 मंथ का ग्रोथ के बारे में भी साझा करती है, और रिव्यू चाहे वो API की बात करें, CDMO की बात करें, इसके अलावा थेरेपिक्स एरियक्स मिक्स की बात किया जाए तो कंपनी ओवरव्यू को तौर पे देखा है तो कंपनी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रेजेंस के साथ कामकाज करती दिखी है। और इसके अलावा कंपनी की ये सेफ्टी और बाकी सब डेटा को बेस को उन्होंने साझा करती दिखी है। निवेशकों का यदि इंटरेस्ट की बात यदि किया जाए तो यहाँ पे हमने एक पार्ट और लिया था कि यहाँ पे देखिए लगातार जनवरी की महीने की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लगातार FII ने बिकवाली किया, तो हमारे इंडियन DI लगातार खरीदारी के रोज रेस में भागीदारी बनती नजर आई। जिस दिन मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट नहीं किया तो समझिए मार्केट में खरीदारी की थोड़ा सा अभाव था DI की तरफ से या हमारे नेशनल इंडियन इन्वेस्टर की तरफ। जहां एक साल की डेटाबेस के लिहाज से यदि स्टॉक परफॉर्मेंस को देखते हैं तो ये कह सकते हैं कि इस कंपनी में यदि 8% की रैली थी
तो कुछ कंपनी ऐसी भी थी जहां 70% तक की रैली क्रिएट की, जिसका नाम सन फार्मा और सिप्ला ऐसी कंपनी में 4% तो मैनकाइंड फार्मा में करीब 17% की रैली क्रिएट करती थी। लेकिन वहीं एक विपरीत दिशा ये थी जो पिछले 1 महीने के डेटाबेस में देखा गया कि बाकी कंपनियों में जहां पे लगातार गिरावट चल रहा था, तो वहीं पे अलाइव्स लाइफ साइंस के अंदर 8% की खरीदारी रही। तो मतलब ये होता है कि एक जगह खरीदारी करो तो दूसरी जगह बिकवाली भी करते रहो। तो ज्यादातर बिकवाली देखने को मिला, तो कुछ कंपनी में खरीदारी भी देखने को मिला। इसके अलावा कुछ और पार्टों को जानने की कोशिश किया जाए तो ये कह सकते हैं कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड और कुछ पार्ट को लेकर के, तो कंपनी रिसेंटली की बात करूं तो कंपनी डिविडेंड भी देती रही है, जो कि लगातार अच्छी खासी डिविडेंड की पोर्शन है, जहाँ पे 10% 10 रुपये से लेकर के 22.5 रुपये तक के आंकड़ा को साझा करती है। स्टैंडअलोन डेटाबेस के मुताबिक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अप ट्रेंड के साथ साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी अप ट्रेंड जाहिर करता है फ्रॉम द स्टैंडअलोन डेटाबेस के मुताबिक। इसके अलावा यदि आप इसको कंपेरिजन करने के लिए सेंसेक्स और जो बीएसई हेल्थ सेगमेंट है उससे कंपेयर करेंगे, तो पिछले 3 साल से लिस्टिंग के बाद इसकी मार्केट में लगातार डिमांड बढ़ी है। जबकि आप बीएसई की मेन सेंसेक्स की बात करें तो वहां पे भी करीब 2% से लेकर के ऑलमोस्ट 7% तक की पिछले 6 महीने में गिरावट रही। तो यहाँ पे लगातार बुल कैंडल ही दर्ज करती दिखी है। ये कुछ डेटाबेस था, हमने समझने की कोशिश किया कंपनी को लेकर के। भले कई बार कुछ हमने ये भी देखा कि जब गिरावट होती है तो इसको कहते हैं मार्केट की ट्रेंड, जिस बहाव से चलना है वहां पे यदि उसी रेस में चल भागीदारी क्रिएट करते हैं तो वहां से मार्केट में सस्टेनेबिलिटी की तरफ इशारा भी देती नजर आती। दोस्तों, वी आर नॉट ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज ए लर्नर। लेकिन एक सिंगल सी गोल्डन रूल को हम डिस्कस करते हैं, और वो गोल्डन रूल पता है क्या कहता है? गोल्डन रूल कहता है कि मार्केट में जब भी हो अपने मुताबिक, यदि आपने मार्केट में जिस भी पोजीशन पे लिया हो, यदि आप ट्रेंड को चूज किए तो ट्रेंड को चूज करने के सोचिए। यदि आपने इस सिचुएशन में कुछ निगेटिव इंपैक्ट लेके, तो यहाँ पे देखिए यदि ट्रेंड चूज हुआ, ये मार्केट अब जा करके मार्केट बुल होगा, ऐसा दिखता है। जबकि जिन्होंने यहाँ पे लिया वो या तो सेंटिमेंट की वजह से यहाँ पे सेल आउट कर दिया, या फिर यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया। दो ही बात शामिल करता है, या तो आप लंबे पीरियड के लिए है तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं होती अच्छी कंपनी को लेकर के, और जब लंबे पीरियड के नहीं है, क्योंकि कंपनी में एक पैसा का कोई रिस्क फैक्टर की बात ही नहीं कहती है, सब इनकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को लेकर के क्या करती है, फुल कैंडल्स की इशारा देती दिखती है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर चैनल। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।